जय श्री राधे। हम पुस्तकीय ज्ञान को पढ़ कर के विद्वान अपने आप को समझने लगते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। पुस्तक का ज्ञान लेने से कोई विद्वान नहीं होता है। उसकी दृष्टि में वह अपने आप को विद्वान समझे, परंतु विद्वानों की नज़र में वो विद्वान नहीं होता है। मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करने पर कोई विद्वान नहीं होता, अपितु उसके मर्म को समझे, अनुभव प्राप्त करे, वही विद्वान माना जाता है। हम पुस्तक का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं, और ना हम उसके बाद में विद्वानों का सम्मान करते हैं, न माता पिता का, न संतों का, न गुरुजनों का सम्मान करते हैं। तो ऐसी ही एक सुंदर कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा से यही शिक्षा मिलेगी कि पुस्तक का ज्ञान बड़ा होता है या अनुभव बड़ा होता है। उस कथा को आप ध्यान से सुने। काशी के पास में, उसके नज़दीक में एक गांव था। गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंच गए। विद्या अध्ययन किया कई वर्षों तक। फिर वह विद्वानों की सभाओं में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। विद्वानों के मध्य में बैठते, विद्वानों से उनकी चर्चा होती, शास्त्रार्थ करते। अब जहाँ भी जाते वो शास्त्रार्थ करते, तो शास्त्रार्थ में सामने वाले को हरा देते। अब तो इनकी विद्वता बढ़ती गई, हर जगह इनको ख्याति प्राप्त होती गई, और विद्वानों ने इनका नाम रख दिया पंडित जी का सर्वजय शास्त्री। अब सर्वजय शास्त्री पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा नाम सर्वजय शास्त्री हो गया है, जिसका मतलब होता है सभी जगह प्राप्त कर लिया विजय, विजय प्राप्त कर ली। इसलिए सभी जगह विजय प्राप्त करने की वजह से सर्वजय शास्त्री नाम पड़ गया। अब पढ़ लिख करके घर आए तो ना माता को प्रणाम किया, ना पिता को प्रणाम किया। सीधे आकर के माता से बोले, माता जी मैं विद्या अध्ययन करके आ गया हूँ। तो माता ने कहा कि बेटा मैं कैसे मानूँ कि तू पढ़ चुका है, पूरा सब कुछ पढ़ गया, मैं कैसे विश्वास करूँ। तो पंडित जी बोले कि ये बताओ कि हमारे गांव में सबसे बड़ा विद्वान कौन है। बोले मेरी नज़र में तो एक ही विद्वान है, जिसका नाम है कबीर बाबा। उस कबीर बाबा को आप हरा दोगे बेटा तो मैं मान जाऊंगी कि तुम विद्वान हो चुके हो, पढ़े लिखे हो चुके हो, सारी विद्या प्राप्त कर ली है। तो वह पंडित जी हंसने लगे और कहने लगे कि माता तुम उस जुलाहा की बात कर रही हो जो कपड़े बुनता है। बोले हाँ। बोले वो क्या मेरे साथ में शास्त्रार्थ करेंगे, वो तो पढ़े ही नहीं है। बोले तुम जाओ तो सही, उनसे बात करना, उनसे आप बात करना और उन पर लिखवा लाना कि मैंने तुमको हरा दिया है। बोले ठीक है माता, भी जाता हूँ मैं। पहुँचे कबीर के पास में, कबीर दास जी कपड़ा बुन रहे थे। जा कर के ना राम राम ना श्याम श्याम, क्योंकि इनके अंदर अपनी विद्या का अहम। तो जुलाहा जी ने कहा, उस कबीरदास जी ने बोले कि पंडित जी कैसे आना हुआ। बोले मैं आपके साथ में शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तब कबीर बाबा बोले कि बेटा मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, जब मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़े तो फिर शास्त्रों का अर्थ ही क्या करूँगा। तो फिर भैया तो अच्छा पंडित जी बोले तो फिर बाबा इसका मतलब आप मुझसे हार गए। भाई शास्त्र नहीं जानते तो आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम हार गए। बोले बेटा हार गया मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं आपके साथ में क्या शास्त्रार्थ करूँगा। अब उन्होंने कहा कि सुनो कबीर बाबा,
आप एक कागज़ पर मुझे लिख कर के दे दो कि कबीरदास जी हार गए और पंडित जी जीत गए, सर्वजय शास्त्री। तो कबीर बाबा कहने लगे कि बेटा मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों को लिख दूँ, तुम लिख दो और मैं नीचे हस्ताक्षर कर दूंगा। हस्ताक्षर करना मुझे मेरे बेटा ने सिखा दिया है। तो कबीरदास जी ने जब कहा तो पंडित जी ने लिखना प्रारंभ किया कि सर्वजय शास्त्री जीते और कबीर बाबा हार गए। नीचे कबीरदास जी ने साइन कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज को लेकर के पंडित जी घर पहुंचे और माता से हंस करके कहने लगे, माता तुम कहती थी कि हमारे गांव में सबसे बड़ा विद्वान कबीर बाबा है, तो मैंने उसको भी हरा दिया। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण ये देखो कागज। बोले बेटा ये खोल के सुनाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो खोल करके सुनाया तो उसमें लिखा हुआ था कि कबीरदास जी जीते और सर्वजय शास्त्री हार गया, उल्टा हो गया। अब जब ये सुनाया तो वो तो घबरा गया। पंडित विचार करने लगा कि भाई मैंने तो उसके सामने ये लिखा था कि कबीरदास जी हारे और सर्वजय शास्त्री जीते, ये उल्टा कैसे हो गया? तो तुरंत लौट करके कबीर जी के पास पहुंचा और पंडित जी बोले कि बाबा गलती हो गई, उल्टा हो गया। बोले क्या उल्टा हो गया? बोले मैंने तो ये लिखा था यहाँ पर कि कबीरदास जी हारे और सर्वजय शास्त्री जीते। बोले तो बेटा ऐसा करो और दोबारा लिख लो, मैं साइन कर दूंगा। तो पुनः बड़े कागज पर उसने लिखा कि सर्वजय शास्त्री जीता और कबीरदास जी हारे। उन्होंने साइन कर दिया। बोले घर पहुंचा, माता से कहा कि देखो अब की बार मैं पक्का प्रमाण लिख करके आया हूँ कि मैंने सर्वजय शास्त्री ने और कबीरदास जी को हरा दिया। बोले तो बेटा सुनाओ। अब पुनः उसको खोल करके सुनाया तो वही गड़बड़ फिर हो गई। उसमें वही लिखा हुआ था कि सर्वजय शास्त्री हारे और कबीरदास जी जीते। बोले ये गड़बड़ क्यों हो जाती है? अब बार बार चक्कर लगावे बाबा के पास में, बार बार लिखवा करके लावे और वही बार बार गलती होती जावे, उल्टा होता जाए। 50 और 12 50 बार चक्कर लगा दिए। अंत में बाबा के चरणों में गिर गया, महाराज कभी मैंने शास्त्र तो बहुत पढ़े पर ऐसी विद्या मैंने कहीं नहीं पढ़ी, बाबा ये क्यों हो रहा है? तो कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, तू कहता है कागज की लेखी और मैं मानूं आँखिन की देखी। तू भैया कागज की लेखी को मानता है, मैं तो आँखों की देखी को मानता हूँ। पुस्तक की ज्ञान से हम विद्वान नहीं बन सकते, विद्या अध्ययन हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज्ञानी बनना हो तो उसके लिए अनुभव का होना अति आवश्यक है। इसलिए अच्छा ये बात भी यहाँ पर ये प्रकट होती है, इसका अर्थ ये भी मत लगा लेना कि पुस्तक ना पढ़े। पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करो पर उसको अपने अनुभव में लाओ, तब हम ज्ञानी बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। तो यहाँ पर यही प्रकट होता है कि ज्ञानी बनने के लिए पुस्तक का ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, अपितु अनुभव श्रेष्ठ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य ही करें। तब तक के लिए जय श्री राधे।